बच्चों, तो जो हम अपना खंड काव्य पढ़ रहे थे, पंचवटी से जो लिया गया है कविता, पंचवटी शीर्षक से जो हमारी पाठ्य पुस्तक में निहित है, उसके पद्यांश नंबर 5 और 6 उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। हम 4 पद्यांशों की व्याख्या कर चुके हैं और आज हम पद्यांश नंबर 5 और 6 की व्याख्या करने वाले हैं। आप सबको इसे पढ़ने में बड़ा ही आनंद मिल रहा होगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा एक पाठ हमारे सिलेबस में है, हमारे पाठ्यक्रम में है। तो चलिए आगे की पढ़ाई करते हैं। आप सभी ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और उसे पढ़िएगा। मैंने जो PDF आपको भेजी है उसे पढ़ेंगे, नहीं तो आपके पास जो पुस्तक है उसे लेकर बैठेंगे और जैसे जैसे मैं व्याख्या करती जाऊंगी, उसका भावार्थ समझाती जाऊंगी, आप उसे ग्रहण करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पद्यांश नंबर 5 पढ़ते हैं। मैंने पद्यांश नंबर 5 और 6 दोनों ही बोर्ड पर संक्षेप में लिख दिए हैं, लेकिन आपके सामने PDF में वो पूरी तरह है, आपकी बुक में भी वो पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पद्यांश नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंध नहीं अभी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यह जो पद्यांश लिया गया है यह हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से जो पंचवटी का जो वातावरण है, वहाँ की जो पर्यावरण है, वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है, उसकी महिमा का मंडन किया है। ठीक है, लक्ष्मण जी पंचवटी में राम और सीता जी की कुटी के बाहर पहरा दे रहे हैं। वो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे हैं और अपने मन ही मन यह सब विचार कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कि इस पंचवटी के वातावरण में कितनी स्वच्छ चांदनी फैली हुई है क्या ही निस्तब्ध निशा, और रात्रि भी कितनी शांत है, कितनी चुपचाप है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, यहाँ का जो वातावरण है वह कितना स्वच्छंद है, सुगंधित है। गंध वह यानी कि सुगंधित हवा इस वातावरण में बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, कोई भी दिशा इस वातावरण में निरानंद नहीं है, यानी कि आनंद से रहित नहीं है, यानी कि चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखरा हुआ है। बंध नहीं अभी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी, कि हम वनवास में है, इतना सब कुछ होने पर भी जो नियति रूपी नर्तकी है उसके कार्यकलाप अभी भी बंद नहीं हुए हैं। इतनी रात्रि है, सब एकांत है, चारों तरफ शांति है, लेकिन जो नियति रूपी नर्तकी है, जो नियति रूपी नटी है, उसके क्रियाकलाप बंद नहीं हुए हैं, वे अभी भी चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से। लेकिन कैसे चल रहे हैं वो क्रियाकलाप? बहुत ही एकांत भाव से चल रहे हैं। कितने शांत और चुपचाप, बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल चुपचाप। ठीक है, तो ये हमारे पद्यांश नंबर 5 की व्याख्या थी। इसमें भाषा वही रहेगी, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, शैली वही रहेगी, भावात्मक और चित्रात्मक। ठीक है, रस शांत रस है, इसमें अलंकार है, इसमें अनुप्रास। ठीक है, तो ये हमारा काव्यगत सौंदर्य है इस पद्यांश का। अब हम पद्यांश नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप इस पर। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और
विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के माध्यम से कवि पंचवटी की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या विचार कर रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा कहते हैं धरती को, कि यह धरती, यह पृथ्वी क्या करती है, चारों तरफ बिखेर देती है सबके सो जाने पर मोती, यानी कि जब सो जाते हैं सभी लोग तो यह पृथ्वी इस आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और रवि यानी कि सूर्य उन सारे मोतियों को, नक्षत्र रूपी मोतियों को सवेरा होने पर हमेशा ही क्या कर लेता है, बटोर लेता है, उन्हें इकट्ठा कर लेता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और वह इन मोतियों को किन्हें देकर चला जाता है, अपनी विराम दायिनी संध्या को, यानी कि सांझ को, शाम को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और उन नक्षत्र रूपी मोतियों से उस संध्या का, उस सांझ का श्यामल तन क्या करता है, नया रूप अपना प्रकट करता है, एक नया रूप अपना प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमारे पद्यांश नंबर 6 की व्याख्या थी। हमने आज 2 पद्यांशों की व्याख्या की है। इसमें भी जो काव्यगत सौंदर्य है वह सेम ही रहेगा। ठीक है, और प्रसंग की पंचवटी की वातावरण का यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम जो इसके अंतिम 3 पद्यांश बचते हैं उनकी व्याख्या हम कब करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से हमेशा हमारे प्रश्न पत्र में आ जाता है, आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप जो व्याख्या मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे, साथ ही साथ याद भी करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है।